हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बंसल क्लासेस ऑनलाइन। आई एम जयसिंह सूर्यवंशी। लास्ट लेक्चर के अंदर स्टूडेंट हमने एक न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और साथ ही हमने कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट डिस्कस किया था कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं। हमने देखा था कि हमारे सराउंडिंग कुछ बहुत छोटी छोटी सेल्स हैं, कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जो कि हमें नेकेड आई से विजिबल नहीं होते हैं, ऑब्जर्व नहीं होते हैं, और इन्हें देखने के लिए हमें एक इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत होती है, इसको बोलते हैं माइक्रोस्कोपी। हमने देखा था कुछ माइक्रोस्कोपी बहुत सिंपल टाइप के होते हैं, कुछ बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और एडवांस टाइप के हैं, जिन्हें मैंने एक नाम भी बताया था आपको, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, जो कि बहुत ही एडवांस टाइप का माइक्रोस्कोपी है। ठीक है, जो कि इलेक्ट्रॉन साइज की किसी भी ऑब्जेक्ट को इजीली विजिबल कर सकता है। तो हमें इन लिविंग ऑर्गेनिज्म को ऑब्जर्व करने के लिए माइक्रोस्कोपी की ज़रूरत होती है, रिक्वायरमेंट होती है। हमने देखा था कि कौन से साइंटिस्ट हैं जिन्होंने सबसे पहले लिविंग ऑर्गेनिज्म या फिर सबसे पहले एक लिविंग सेल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को सबसे पहले देखा था माइक्रोस्कोपी के थ्रू। तो उनका नाम है एवी ल्यूवेनहॉक, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। ठीक है बेटा, इसके बाद में हमने देखा था कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन क्या है। R.H. विटेकर ने जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में उनको इजीली स्टडी करने के लिए, ताकि हम उसको इजीली स्टडी कर सकें, उनके कैरेक्टर्स को इजीली स्टडी कर सकें, तो उन्हें कुछ क्लासिफिकेशन बेसिस पे अलग अलग ग्रुप्स के अंदर, अलग अलग किंगडम के अंदर अरेंज किया। तो ऐसे हमने 5 किंगडम लिखे थे बेटा, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। फर्स्ट किंगडम था मोनेरा, जिसके अंदर आते हैं बैक्टीरियाज। सेकंड किंगडम था प्रोटिस्टा, जिसके अंदर आते हैं बेटा प्रोटोजोन्स एंड यूनिसेलुलर एल्गीज। इसके बाद था बेटा फंजाई किंगडम, जिसके अंदर आते हैं मशरूम, मोल्ड, रस्ट, स्मट, ये सारे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं। इसके बाद में प्लांटी किंगडम या फिर प्लांट किंगडम, जिसके अंदर आते हैं जितने भी मल्टीसेलुलर एल्गीज हैं या फिर कुछ प्लांट सेल, है ना। इसके बाद में हमने देखा था कि एनिमेलिया, जो एनिमल्स किंगडम है, उसको एनिमल किंगडम भी ये बोलते हैं बेटा, और एनिमेलिया किंगडम भी बोलते हैं। तो इसके अंदर आते हैं जितने भी एनिमल सेल्स हैं। ठीक है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे कुछ कॉमन फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, कॉमन फीचर्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो कुछ कॉमन फीचर्स डिस्कस करते हैं बेटा। कॉमन फीचर्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, कुछ कॉमन फीचर्स की बात करेंगे हम, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म में हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो बेटा मोस्ट ऑफ द microorganisms can reproduce ठीक है, most of the microorganisms can reproduce independently. Some microorganisms are host dependent। ठीक है, कुछ कैसे होते हैं, होस्ट पे डिपेंड करते हैं। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं बेटा जिनको किसी भी होस्ट की जरूरत नहीं होती है, ये अपने आप रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। इनमें जितने भी लाइफ प्रोसेस हैं, जैसे रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, है ना, ट्रांसपोर्टेशन, तो ये सारी जितनी भी एक्टिविटीज़ है वो अपनी सेल्स के थ्रू होता है। लेकिन कुछ ऐसे भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारे सराउंडिंग प्रेजेंट है बेटा, जो कि होस्ट पे डिपेंड करते हैं। उनको नरिशमेंट करने के लिए होस्ट की ज़रूरत होती है। ठीक है, अपनी जितनी भी लाइफ प्रोसेस या फिर अपने आप को लिविंग बनाने के लिए जितनी भी एक्टिविटीज़ की ज़रूरत है, वो सारी एक्टिविटीज़ करने के लिए एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की ज़रूरत होती है, जिसे बोलते हैं हम होस्ट। तो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होते हैं ये। कुछ ऑर्गेनिज्म तो अपने आप रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, अपने आप अपनी लाइफ प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है बेटा, लाइफ प्रोसेस मतलब समझ रहे हो ना आप, कि ऐसी एक्टिविटीज जो हम लिविंग रहने के लिए करते हैं, जैसे रेस्पिरेशन की वजह से हम लिविंग है। ठीक
ठीक है। हम न्यूट्रिशन प्रोसेस करते हैं, इस वजह से लिविंग है बेटा। हम हमारी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्टेशन होता है, जितने भी मटेरियल्स हैं वो बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो ये सारी एक्टिविटीज़ हम अपने आप कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उनके अंदर भी सेल प्रेजेंट है, तो वो भी अपने आप ये सारी प्रोसेस कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म बेटा जो कि अपने आप इन सब चीज़ों को नहीं कर सकते हैं, इन्हें किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म की जरूरत होती है। उन दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं हम होस्ट, जिन पे ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिपेंड करते हैं। ठीक है, दे कैन reproduce sexually और asexually। ठीक है, ये जो है एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों कर सकते हैं बेटा। आगे डिस्कस करेंगे हम, जैसे जैसे आपके चैप्टर आएंगे हम डिस्कस करेंगे बेटा रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर के अंदर कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। बस आप अभी इतना समझिए कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली बहुत सिंपल ऑर्गेनिजम्स के अंदर देखने को मिलता है हमें, जिनकी बॉडी काफ़ी सिंपल है। और जितने भी ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जिनके अंदर कॉम्प्लेक्स बॉडी है, ठीक है, उनमें हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली हमें जितने भी माइक्रोस्कोपिक लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं या फिर जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें देखने को मिलता है। तो हमने लिखे हैं 3 पॉइंट। मोस्ट ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन रिप्रोड्यूस इंडिपेंडेंटली। कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं बेटा जिन्हें किसी भी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म की जरूरत नहीं है रिप्रोड्यूस करने के लिए। कुछ ऐसे भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है जैसे बेटा वायरसेस बिना होस्ट के रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। मल्टीप्लाई करना या रिप्रोड्यूस करना एक ही बात है बेटा। दे कैन रिप्रोड्यूस सेक्सुअली और बाई एसेक्सुअली मेथड। ठीक है, ये तो सेक्सुअली डिवाइड कर सकते हैं या फिर एसेक्सुअली डिवाइड कर सकते हैं। डिवाइड करना, रिप्रोड्यूस करना बेटा, मल्टीप्लाई करना एक ही बात है। दे कैन रिप्रोड्यूस सेक्सुअली और एसेक्सुअली। नोट डाउन कीजिए इसको। ठीक है बेटा, रफ कर दूं उसको मैं। कुछ और पॉइंट लिखते हैं। दे कैन बी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। ये या तो यूनिसेलुलर हो सकते हैं या फिर मल्टीसेलुलर हो सकते हैं। दे कैन सर्वाइव इन एक्सट्रीम conditions of moisture and heat। ठीक है बेटा, दे कैन बी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं। दे कैन सर्वाइव इन एक्सट्रीम कंडीशंस ऑफ मॉइस्चर एंड हीट। बहुत ज़्यादा हीट में, बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी वाले एटमॉस्फेयर में ये इजीली अपने आप को सर्वाइव कर सकते हैं। जितनी भी एक्सट्रीम कंडीशंस हैं वहाँ पर अपने आप को सर्वाइव कर सकते हैं। They have ability to produce cell wall around themselves। ठीक है, इनके पास में एक ऐसी एबिलिटी बेटा जिसको बोलते हैं हम सेल वॉल। ये सेल वॉल प्रोड्यूस कर सकते हैं अपने सराउंडिंग। दे हैव एबिलिटी टू प्रोड्यूस सेल वॉल अराउंड देमसेल्व्स। तो ये अपने सराउंडिंग सेल वॉल को
प्रोड्यूस कर सकते हैं, सेल वॉल फॉर्मेशन कर सकते हैं, जिसके थ्रू ये जितनी भी एक्सट्रीम एटमॉस्फेरिक कंडीशन है, जितनी भी एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, उनको इजीली ये क्या कर सकते हैं, अब उस एनवायरनमेंट में अपने आप को इजीली सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है, अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो ये मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं या फिर यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं। बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर होते हैं बेटा, जैसे बैक्टीरियाज, ठीक है, जैसे ईस्ट भी ऐसे होते हैं, ईस्ट भी यूनिसेलुलर होते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो कि मल्टी सेलुलर होते हैं। ये बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कंडीशंस में भी सर्वाइव कर सकते हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है वहाँ पर भी इजीली अपने आप को सर्वाइव कर सकते हैं। जहाँ पर साल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है वहाँ पर भी अपने आप को इजीली सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है, जहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है वहाँ पर भी अपने आप को इजीली सर्वाइव कर सकते हैं, है ना। हॉट स्प्रिंग्स में अपने आप को सर्वाइव कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा जहाँ पे टेम्परेचर कम है वहाँ पर भी अपने आप को सर्वाइव कर सकते हैं। तो इनके पास में सेल वॉल है, इनके सराउंडिंग एक टफ कोटिंग होती है बेटा, उस टफ कोटिंग को बोलते हैं सेल वॉल, जिसकी वजह से ये इतनी एक्सट्रीम कंडीशंस में भी इजीली सर्वाइव कर लेते हैं। नोट डाउन कीजिए। ठीक है बेटा, रब कर रहा हूं मैं इसको। ठीक है, इसके बाद एक पॉइंट और लिख लेते हैं। सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर हेल्पफुल फॉर अस। ठीक है, सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर हेल्पफुल फॉर अस, है ना। तो अलग अलग जितनी भी एक्टिविटीज होती है बेटा, जैसे फर्मेंटेशन, तो फर्मेंटेशन प्रोसेस में भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज़ किया जाता है। बहुत सारे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हैं जिनको, बहुत सारे कमर्शियल प्रोडक्ट्स हैं जिनको बनाने के लिए भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ किया जाता है। तो सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर हेल्पफुल फॉर अस बट most of them causes disease such as skin trouble, fever, malaria, काफ़ी है बेटा, एंड इन्फ्लुएंजा। ठीक है, तो सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर हेल्पफुल फॉर अस बट मोस्ट ऑफ देम कॉजेज डिजीज लाइक स्किन ट्रबल्स, फीवर, मलेरिया एंड इन्फ्लुएंजा। ठीक है, तो बहुत सारी डिजीज़ होती हैं इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से। बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ऐसा नहीं कि बेटा सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमें डिजीज़ कॉज करते हैं, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए हेल्पफुल भी हैं, क्योंकि बहुत सारे इंडस्ट्रियल प्रोसेस में, बहुत सारी कमर्शियल प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ किया जाता है। आगे हम देखेंगे कि कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि किन किन कमर्शियल प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो यहाँ तक का पार्ट समझ में आ गया बेटा, आपको मैं रफ कर रहा हूँ इसको। आगे लिखते हैं बेटा, हैबिटेट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। क्या क्या हैबिटेट है इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के? हैबिटेट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, क्या क्या हैबिटेट है? तो दे आर फाउंड एवरीवेयर
है ना, और दे आर कॉस्मोपॉलिटन इन नेचर। ठीक है, ये कैसे हैं बेटा, कॉस्मोपॉलिटन है, ये हर जगह देखने को मिलते हैं। दे आर प्रेजेंट इन एयर, वाटर, soil, waste. They are present in air, water, soil, waste. And food. They are present in air, water, soil, waste and food. हर जगह देखने को मिलते हैं बेटा। तो हमने कुछ नाम लिखे हैं बस, कि एयर में देखने को मिलते हैं, वाटर में देखने को मिलते हैं, सॉइल में, वेस्ट में जितना भी वेस्ट होता है, फूड के अंदर देखने को मिलते हैं, लावा बेड के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ओशियन के बॉटम में प्रेजेंट होते हैं बेटा। ठीक है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर कम है वहाँ पर भी प्रेजेंट होते हैं, पोलर रीजन में प्रेजेंट होते हैं, आइस में प्रेजेंट होते हैं, हर जगह देखने को ये मिलते हैं। ठीक है बेटा, some microorganisms are present inside the body of host। ठीक है, some microorganisms are present inside the body of host, लिख सकते हैं होस्ट ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड पैरासाइट्स। कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी ऑफ होस्ट ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड पैरासाइट्स। तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो पैरासाइट की फॉर्म में लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और लिविंग ऑर्गेनिज्म उनके लिए क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए क्या होता है बेटा, तो होस्ट होता है। जैसे हमारे बॉडी के अंदर अगर हम कोई कंटेमिनेटेड वाटर पीते हैं और उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो हमारी बॉडी के अंदर जाएंगे, है ना, काफ़ी सारी डिजीज कॉज कर सकते हैं। तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए क्या हो गए, पैरासाइट। ठीक है, वो हमसे न्यूट्रिशन ले रहे हैं और हमें डिजीज बनाते हैं। ठीक है, डिजीज बनाते हैं। तो यही जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ये इनके लिए होस्ट की तरह वर्क करते हैं। हमारे बॉडी में जितना भी डाइजेस्टेड फूड होता है बेटा, उसके बाद में जितना भी वेस्ट पार्ट बचता है उस वेस्ट पार्ट से ये एनर्जी गेन करते हैं। नोट डाउन कीजिए। ठीक है बेटा, रफ कर दूं मैं इसको। कुछ और पॉइंट लिखते हैं। सम microorganism remain some microorganisms remain associated with other organisms are called symbionts। क्या बोलते हैं बेटा इनको, सिम्बायोन्ट्स। तो सिम्बायोन्ट्स क्या होते हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसे बेटा बहुत सारे हमें रिलेशनशिप देखने को मिलेंगे। जैसे लाइकेन में एल्गी और फंजाई एक साथ एक दूसरे से एसोसिएटेड होते हैं। जैसे हमें देखने को मिलेगा बेटा माइकोराइजा, जैसे माइकोराइजा में हायर प्लांट रूट और फंगस
एक साथ प्रेजेंट होते हैं। जैसे हमें देखने को मिला बेटा राइजोबियम और लेग्यूमिनस प्लांट रूट, तो ये दोनों भी लिविंग हैं। तो ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ में म्यूचुअल बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं एक दूसरे को। इसी तरह के रिलेशनशिप को बोलते हैं बेटा हम सिम्बायोटिक रिलेशनशिप या सिम्बायोटिक एसोसिएशन। और सिम्बायोटिक एसोसिएशन में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म एक साथ एक दूसरे के साथ में शेल्टर है ना, वाटर, न्यूट्रिएंट्स, फूड शेयर करते हैं, उन दोनों लिविंग ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं बेटा हम सिम्बायोन्ट्स। सम माइक्रोऑर्गेनिज्म grows on dead and decaying organic matter are called saprophytes। ठीक है, इन्हें क्या बोलते हैं बेटा हम सैप्रोफाइट्स या फिर डीकम्पोजर, या फिर क्या बोलते हैं इनको डीकम्पोजर। इनको बोलते हैं सैप्रोफाइट्स और डीकम्पोजर। कुछ ऐसे भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं बेटा जो कि डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे ग्रो करते हैं। जैसे कई बार देखा होगा बेटा ब्रेड पे बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो हो जाते हैं, है ना। घर में जो चपाती होती है, रोटी जो होती है, उसको हम बहुत देर मॉइस्चर के कांटेक्ट में रख देंगे तो उस पर भी फंगस ग्रो हो जाती है। तो फंगस क्या होती है? फंगस जनरली सैप्रोफाइट्स होती है। फंगस एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो इस तरह के जो भी डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे ग्रो होते हैं बेटा उन्हें बोलते हैं हम सैप्रोफाइट्स और डिकम्पोजर। जैसे फंगस ऑर्गेनिक मैटर पे ग्रो करती है बेटा और डिकम्पोज कर देती है उन्हें। तो फंगस किस टाइप की है? तो फंगस सैप्रोफाइट से या फिर डिकम्पोजर है। कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म कुछ ऐसा बेटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि एक साथ रहते हैं और एक दूसरे के साथ में फूड, वाटर, है ना, मिनरल्स, वाटर, ये सब शेयर करते हैं। तो इसी रिलेशनशिप को बोलते हैं बेटा हम सिम्बायोटिक रिलेशनशिप या फिर सिम्बायोटिक एसोसिएशन। तो दोनों लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि दोनों माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उन्हें क्या बोलते हैं बेटा हम सिम्बायोन्ट्स। तो सिम्बायोन्ट्स की फॉर्म में हो सकते हैं, है ना, पैरासाइट्स की फॉर्म में हो सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, या फिर डिकम्पोजर्स की फॉर्म में भी हो सकते हैं। तो हैबिटेट मतलब होता है कि बेटा कहाँ प्रेजेंट होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म, कहाँ रहते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हर जगह प्रेजेंट है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत लो टेम्परेचर में भी सर्वाइव कर सकते हैं, हाई टेम्परेचर में भी सर्वाइव कर सकते हैं, साल्टी वाटर के अंदर भी सर्वाइव कर सकते हैं, फ्रेश वाटर के अंदर भी सर्वाइव कर सकते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म एयर में प्रेजेंट हो सकते हैं, वाटर में प्रेजेंट हो सकते हैं, जितना भी वेस्ट है उसमें प्रेजेंट हो सकते हैं, फ्रूट के अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं बेटा, फूड के अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं। हर कहीं नेचर में सब जगह जितने भी हम लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उससे भी ज़्यादा ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है हमारे अर्थ पे। तो बहुत ही ह्यूज डाइवर्सिटी है हमारी अर्थ पे। अलग अलग तरह की लिविंग ऑर्गेनिज्म है, कुछ हमें दिखते हैं, कुछ हम नहीं देख सकते हैं, कुछ हमें डायरेक्टली विजिबल होते हैं नेकेड आइज से, लेकिन कुछ को देखने के लिए हमें एक इंस्ट्रूमेंट की जरूरत होती है जिसका नाम है बेटा माइक्रोस्कोपी। तो ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स हैं, अलग अलग फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, इनके अंदर अलग अलग तरह का न्यूट्रिशन मोड होता है। आगे हम डिस्कस करेंगे कि इनके क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं। हम मेजर क्लासेस को डिस्कस करेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है बेटा, यहाँ तक समझ में आ गया, रफ कर रहा हूँ मैं इसको। इसके बाद डिस्कस करेंगे हम सबसे पहला माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो मेजर क्लासेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिस्कस कर रहे हैं बेटा। सबसे फर्स्ट जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सबसे फर्स्ट जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है बैक्टीरिया, उसको डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम बेटा बैक्टीरियाज को। तो बैक्टीरियाज आर considered in the first
किंगडम ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो बेटा जितने भी बैक्टीरियाज हैं, उन्हें लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जितने हमने किंगडम देखे उनमें फर्स्ट किंगडम जो है कौन सा है? मोनेरा। मोनेरा किंगडम के अंदर इन बैक्टीरियाज को इंक्लूड किया गया। कौन सा किंगडम बेटा? कौन सा किंगडम है? मोनेरा किंगडम के अंदर। कौन सा किंगडम है? मोनेरा किंगडम। मोनेरा किंगडम के अंदर आते हैं ये बैक्टीरियाज। दे डू नॉट हैव वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस। इसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, या फिर हम बोल सकते हैं डेफिनाइट न्यूक्लियस यहां पर एब्सेंट है। दे आर यूनिसेलुलर, है ना। दे हैव ओनली वन सेल, इनके पास में एक ही सेल प्रेजेंट होती है, इसीलिए क्या होते हैं ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। दे आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये कैसे हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। बैक्टीरियाज आर कंसीडर्ड इन फर्स्ट किंगडम ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विच इज मोनेरा। दे डू नॉट हैव वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस और न्यूक्लियस इज एब्सेंट। ठीक है, यहाँ पर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है? आगे लिखते हैं बेटा, नेक्स्ट लेक्चर में लिखेंगे। न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होता है यहाँ पर। ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही रहने दो। न्यूक्लियस यहाँ पर एब्सेंट होता है। कभी भी अगर आपके पास में क्वेश्चन आता है कि बैक्टीरियाज में क्या एब्सेंट है, तो अगर आपको न्यूक्लियस दिखाई देता है तो न्यूक्लियस बिल्कुल भी नहीं होता है, यहाँ पर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। यहाँ पर न्यूक्लियस की जगह जो स्ट्रक्चर देखने को मिलती है न्यूक्लियस की तरह होती है, लेकिन उस स्ट्रक्चर को हम न्यूक्लियस नहीं बोलते हैं, उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं बेटा हम न्यूक्लियोइड या फिर जीनोफोर। तो नेक्स्ट क्लास में लिख लेंगे बेटा। आज की क्लास में हम इतना ही पार्ट रखते हैं। ठीक है, हमने बैक्टीरियाज के कुछ कैरेक्टर देखे, हमने कुछ फीचर्स देखे लिविंग ऑर्गेनिज्म के, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के हमने कुछ फीचर्स देखे। साथ ही साथ में हमने देखा कि क्या क्या हैबिटेट है इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, कहाँ ये प्रेजेंट होते हैं। तो हमने नया चैप्टर स्टार्ट किया बेटा, अभी हमने ज़्यादा पार्ट नहीं पढ़ा है, साथ के साथ में इसको लर्न करते चलेंगे तो हमें आगे दिक्कत नहीं आएगी और सारे चैप्टर हमें इजीली लर्न हो जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड लक।